नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में दोस्तों बात करेंगे सोमवार की बाजार की 17,865 यहाँ हुई है क्लोजिंग। आज हमने 18,000 के इम्पोर्टेंट लेवल को तोड़ दिया। क्लोजिंग उससे लगभग 150 पॉइंट नीचे दे करके हम गए हैं। क्या ये संकेत हमारे लिए कुछ बड़ी नेगेटिविटी का बन रहे हैं, हो रहे हैं? ये हम थोड़ा सा डिकोड करेंगे आज, ठीक है। 18,250 जो है एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस बन गया। बाजार ने उस लेवल को कई दिन अप्रोच किया लेकिन तोड़ नहीं पाई, ठीक है। ऊपर से हम गिरे थे। अब यहाँ पर ये लेवल रेजिस्टेंस बना टेक्निकल चार्ट्स पे, लेकिन वहाँ से जो कमजोरी आई वो सिर्फ टेक्निकल नहीं थी, वो थी ग्लोबल मार्केट से। और लगातार जो ये 3 दिन की गिरावट है ना, इसमें आप 80% योगदान ग्लोबल मार्केट को ही दे सकते हो, क्योंकि हमको ये जो गिरावट देखनी पड़ रही है इसकी जो शुरुआत है वहीं से आई थी, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम रुकेंगे कहाँ? देखो, जस्ट नीचे हमारे पास लेवल है 17,750 का। जितनी इंपॉर्टेंस 18,250 की है उससे भी बड़ी इंपॉर्टेंस 17,750 की है। अब 18,000 क्योंकि टूट गया है तो हम उसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली एक बात मैं आपको कह देता हूँ कि बाजार हर एक चीज़ को एक संभावना के रूप में लेती है और उसी चीज़ को नकार भी सकती है। तो हमें उसके लिए हमेशा रेडी रहना चाहिए। अगर हम रेडी नहीं रहेंगे तो हमें तकलीफ़ होगी कि यार 18,000 टूट गया, हमने 18,000 को सपोर्ट मान करके बाइंग की थी, अभी तक एग्जिट किए हैं तो अच्छी बात नहीं, एग्जिट किए हैं तो अब पूरे हफ्ते भर मतलब पूरे वीकेंड पे हमारे सामने अजीब सी सिचुएशन होगी, अटके जैसी। मतलब अटके से हम ट्रेड में, पता नहीं क्या हो जाए, पता नहीं क्या हो जाए। हम गैप अप के ऊपर ज़्यादा ही रिलायबिलिटी दिखाएंगे, किसी तरह हो जाए। एक बार गैप अप हो गया, हम इंतज़ार करेंगे हमें प्रॉफिट भी हो जाए, और फिर ऐसे केसेस में बहुत सारे ट्रैप्स बन जाते हैं। तो दोस्त, ऐसे में क्या करना चाहिए? कुछ कर सकते हैं क्या? नहीं। ऐसे में हमारी तैयारी अगर सही नहीं होगी तो हम अपने आप को बहुत बुरा महसूस करा सकते हैं, और यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ आज, ठीक है। वीकेंड है तो बहुत ध्यान से एक चीज़, बहुत सारे लोग ये सोचते होंगे कि मैं ज्ञान ज़्यादा देता हूँ। दोस्त, यही ज़रूरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, यही चीज़ें समझना ज़रूरी हैं। चार्ट को समझ लेना, इन्वेस्टिंग को समझ लेना, ट्रेडिंग को समझ लेना बहुत छोटे टाइम फ्रेम की बात है। जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, वो माइंड की साइकोलॉजी होती है। जो आपको लॉसेस बड़ा दिलाएगी वो आपकी साइकोलॉजी है, और ये चीज़ें लोग इस पे काम नहीं करना चाहते। मैं आपको एक ऐसे दूसरा एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले तो छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट आपको दिखा रहा हूँ। 2 लेवल्स थे, एक्चुअली 3 लेवल्स थे। 18,000 तो इंपॉर्टेंट लेवल था ही, आप इस लेवल को देख लीजिए। उसके बाद ये वाला लेवल था जिससे बाजार का सामना हुआ, ये वाला लेवल था। यहाँ पर बिल्कुल सम्मान नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर थोड़ा बहुत मिला, ठीक है। अब इस पे आप कितना बढ़िया ट्रेड किए वो आपकी अपनी पर्सनल चॉइस होगी, आपकी अपनी पर्सनल ट्रेडिंग होगी। लेकिन जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था वो ये कि सिगाची आज 20% ऊपर है। इस पे बहुत सारी न्यूज़ आ सकती है, बहुत सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन जब हमने इस स्टॉक को सेलेक्ट किया, और जिनको ये मानना है कि मैं जानबूझ के दिखा रहा हूँ, भाई हमने सेलेक्ट किया था, हम नहीं दिखाएंगे तो कोई और आकर के दिखाएगा। बोलो भैया, ये सब मत बोला करो यार, अच्छा लगता है मुझे सुन करके। खैर चलिए, इसको हम सब ने आप ही की बदौलत ये पॉसिबल हो पाया था ना, तो हम सब ने इसको सेलेक्ट किया था सही समय पे, दिवाली पे। अब दिवाली पे इस स्टॉक को इस रेट पे सेलेक्ट करना क्या बेस्ट डिसीजन था? आप बताइए। उसके बाद ऊपर भी गया था, बहुत अच्छी बात है, नीचे भी आया था उस लेवल के, देख लो, वर्स्ट कंडीशन में नीचे भी आया। लेकिन आज क्या हुआ वो आप देख लीजिए। क्या हम ये डिज़र्व करते थे? हमको इस दिन पता था? नहीं, आज हमको मिल गया तो खुशी मनाते हैं। इसीलिए कहते हैं जीवन में हमेशा सही चीज़ का चुनाव करो। अगर हम सिगाची की जगह कुछ और सेलेक्ट कर लिए होते तो आज क्या हमको ये मिलता? नहीं। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हमें इसके बारे में सोचना ही नहीं है। वो भगवान की कृपा है, एक दिन में 20% का रिटर्न। मतलब सोचो यार, 3 साल की बात एक दिन में हो रही है, ये कृपा ही हो सकती है। हम कोई नहीं होते वो प्रेडिक्ट करने वाले, कुछ ऐसा हो गया ना ही। यहाँ पर मैं आपको अपनी कोई खूबी बताऊंगा या आप लोगों को बोलूँगा आप सब अगर ऐसा कुछ कर लेते हो तो बहुत कमाल के हो। बस आपसे इतना कहूँगा कि सही जगह पे, मान लो कि अन्य जगह पे हमने कोई अबाड़ा कबाड़ा खरीद लिया होता और वहाँ पर हमको एक 20% का सर्किट मिल गया होता, सुकून ही नहीं मिलता, पचता ही नहीं ये क्या हो गया, और फिर हम उस पैसे को आलतू फालतू जगह लगा भी देते। लेकिन यहाँ हमने कमाया है, हमें पता है, हमने उसके पीछे रिसर्च करी और वो रिसर्च फलित हुई, ठीक है। तो ऐसे ही समझा करो बाज़ार को। जो इम्पॉर्टेंट क्रक्स है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, सही समय पे सही चुनाव करना सीखो, सही स्टॉक को सही समय पे खरीदना सीखो। दोनों में से अगर सही समय गलत हो गया
तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर यही आपने गलत कर दिया, सही कर्म का चुनाव ही नहीं किया, सही चीज़ का, सही स्टॉक का चुनाव ही नहीं किया, तब तो आपने सत्यानाश कर लिया। कितना भी सही समय लगा दो उसमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। स्टूडेंट लाइफ में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि हम सब सही चीज़ का चुनाव नहीं कर पाते हैं, उसके बाद सारी ज़िंदगी का सर पे बोझ रह जाता है। इसीलिए स्मार्ट डिसीजन लीजिए। और सिर्फ सिगाची ही नहीं, LIC ने भी हमको बहुत बढ़िया रिटर्न दिया है। आप मार्केट से कंपेयर करके देख लो, आपको पता चलेगा हम लोगों ने जो स्टॉक सेलेक्ट किया था। अब बहुत सारे स्टॉक्स रडार पे आपके होने चाहिए, क्योंकि बाज़ार गिर रही है। पिछली बार भी आपसे यही बात बोली थी, इस बार भी आपसे यही बात बोल रहा हूँ। बाज़ार गिर रही है, बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो सही जगह पे आकर के खड़े हुए हैं, बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको दे रहे हैं। ध्यान रखना, उन स्टॉक्स को बाई करना, और आपको बहुत मज़ा देंगे वो आने वाले सेशंस में। अभी तो 2 दिन की छुट्टी है, उसके बाद फिर से शुरू होगी पढ़ाई, तो आपके साथ हम हाजिर होंगे। पहले देख लेते हैं SGX निफ्टी को, जो हमको सोमवार के लिए संकेत दे रही है भाई साहब 80 पॉइंट ऊपर, और उम्मीद भी यही है। चलो कम से कम फ्यूचर्स तो जाकर के 18,000 के ऊपर ट्रेड करेगा सोमवार को। लेट्स होप फॉर द बेस्ट की ओपनिंग ऐसी ही हो। आज यार ओपनिंग तो बहुत बढ़िया हो गई थी, लेकिन क्या ही कहें यार, मतलब 18,000 के ऊपर खुलना एक अचीवमेंट थी। कल मैं आपसे बोल भी रहा था कि गैप डाउन के संकेत हैं और अचीवमेंट बढ़िया हो रही है। वीडियो में मैंने आपसे बोला था, अगर आपको याद हो। लेकिन देखिए अंततः क्या हुआ। उम्मीद सोमवार के लिए अच्छी बन करके आ रही है। SGX निफ्टी अच्छी ओपनिंग के संकेत दे रही है। उम्मीद अब यही कर सकते हैं कि ओपनिंग बढ़िया हो और हम 18,000 के ऊपर जा कर के क्लोज़ करें। अगर ऐसा हुआ तो हमारी क्लोजिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो सिगाची में जिन लोगों ने भी रिटर्न कमाया है, वो जो हम लोगों का मोटिव है उसको याद रखें, जो हम लोगों की इंटेंशन है उसको याद रखें, जो हम सबको एज अ टीम, ठीक है, एज अ फैमिली करना है वो क्या है वो याद रखें, और अपने रिटर्न्स को एंजॉय करें। आपको वीकेंड की शुभकामनाएं। सही कर्म का चुनाव वीकेंड पे भी कीजिएगा और आगे बढ़ते रहिए। मैं आपसे ये उम्मीद नहीं कर सकता कि आप सब मुझे देखते हो और जीवन में सही कर्म का चुनाव नहीं करते हो, तो करते रहो। सही कर्म, सही स्टॉक्स बहुत सही रिटर्न दे जाते हैं, याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जल्दी मिलेंगे। नमस्कार।